नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपको एक नया मैटर मिलने वाला है जिसमें कुछ यूनिक शब्द होंगे। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। दहेज निषेध अधिनियम 1986 दहेज प्रथा की बुराइयों को रोकने में विफल रहा है और ये दहेज हत्या के बढ़ते हुए संकटों के समाधान को उपलब्ध कराने में भी पीछे रह गया। विराम। इसलिए संसद ने विचार किया कि दुल्हन को जलाने के वर्णित अपराध के मामलों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। इसलिए एक संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा धारा 304 शामिल की गई जो नए अपराध दहेज हत्या का निर्माण करती है। विराम। यह प्रावधान विस्तार से उन तत्वों की व्याख्या करता है जो एक विवाहित महिला की मृत्यु के मामलों की देखरेख करता है और वहां प्राप्त तथ्य से वह मृत्यु दहेज हत्या मानी जाती है। विराम। प्रावधान के अनुसार दहेज हत्या के लिए पति और पति के किसी भी संबंधी को आजीवन कारावास की अधिकतम सजा दी जाती है। विराम पैरा। यद्यपि यह प्रावधान भी है और इससे संबंधित मामलों की सूचना भी लगातार दी जा रही है, लेकिन दहेज हत्या के अपराधों की दर कम नहीं हो रही है। विराम। हत्या के अलावा असहाय विवाहित महिलाओं पर शोषण, अत्याचार और क्रूरताओं के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। विराम पैरा। सामाजिक दबाव और शादी टूटने के भय के कारण ऐसे बहुत कम अपराधों की सूचनाएं दी जाती है। विराम। इसके अलावा पुलिस अधिकारी दहेज से संबंधित मामलों की एफआईआर विभिन्न स्पष्ट कारणों जैसे दुल्हे के पक्ष से रिश्वत या दबाव के कारण दर्ज नहीं करते, लेकिन इन सभी से अलग महिलाओं में आर्थिक निर्भरता की कमी और कम शैक्षिक के स्तर वास्तविक कारण हैं, जिससे कि महिलाएं अपने ऊपर हो रहे दहेज के लिए अत्याचार या शोषण की शिकायत दर्ज नहीं करा पाती और इस तरह की विवाहित महिलाएं दहेज के लिए निरंतर अत्याचार और दर्द को बिना किसी उम्मीद की किरण के साथ सहने के लिए मजबूर होती है। विराम पैरा। दहेज प्रथा पूरे समाज में व्याप्त वास्तविक समस्या है जो समाज द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित और प्रोत्साहित की जाती है और आने वाले समय में भी इस समस्या के सुधारने की कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आती। विराम। भौतिकतावाद लोगों के मुख्य प्रेरक शक्ति है और आधुनिक जीवन शैली और आराम की खोज में लोग अपनी पत्नी या बहुओं को जलाकर मारने के हद तक जाने को तैयार है। विराम पैरा। अब उम्मीद की किरण केवल नई पीढ़ी के लड़कों
और लड़कियों में दिखाई देती है जो शिक्षित और आधुनिक सोच रखते हैं विराम। उन्हें सामने आकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ना चाहिए और यदि ऐसी घटना अपने खुद के परिवार में होती है तो उसका भी विरोध करना चाहिए विराम स्टॉप। दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड लीगल भी है। ये मैटर जो है ये मिक्सअप मैटर है। इसमें आपको लीगल वर्ड मिलेंगे जिनको आप अलग से लिख के और इनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर इसको एक दो बार वापस लिखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लिखने में भी इजी लगेगा। यस, स्टॉप।